अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है। एक्सरसाइज है हमारे पास 11.3, जिसमें आपको यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एक एमसीक्यूज भी बन जाता है, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, आपको इसको करना है और आसान से एक एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज गिवन फंक्शंस टाइप्स। तो हमारे पास अगर फंक्शन आता है साइन में तो ए प्लस बी साइन थीटा ये आता है, और कोज में आता है तो यही है। अब उसमें अगर कोई एडिशनल कोई एंगल आ जाता है तो उसमें हमारे पास क्या आता है सी थीटा प्लस डी थीटा। तो ये वैल्यूज मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, हमें बस ये याद रखनी है ये चार वैल्यूज, इसी के थ्रू हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर है कि मैक्सिमम वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यूज के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ चीज़ें हैं आसान हैं बिल्कुल ही, तो उनको आपने याद रखना है। तो जैसे कि ये रेसिप्रोकल्स के हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलता हूँ, वहीं से हम सॉल्यूशंस इसका फाइंड करते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा काम। एक्सरसाइज है 11.3। क्वेश्चन 1 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इनकी फाइंड करते हैं। कोई एक्सरसाइज है हमारे पास 11.3। ठीक है, क्वेश्चन 1 पार्ट 1। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 हमारे पास है 3 माइनस साइन 3x, ये आ गया। इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस साइन 3x। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या होती है, कंपैरिजन करना है, वो है हमारे पास a प्लस बी साइन एक्स। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर a क्या है, कंपैरिजन करेंगे तो a हमारे पास क्या आ रहा है 3, और b हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है तो वो आएगा -1। ठीक है, अब हमने देखना है फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन जो है हमारे पास साइन 3 थीटा 3x, वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये साइन मैक्सिमम वैल्यू, इनकी लिमिट्स मैंने क्या बताई थी -1 to 1, तो मैक्सिमम के लिए 1 है और मिनिमम के लिए -1 है। तो हम अब इनका सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम लेते हैं, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, वो है 3, प्लस बी मैग्नीट्यूड क्या है -1। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, या मॉडुलस भी बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है माइनस को प्लस कर देना, तो ये क्या होगा +1। तो 3 + 1 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4। मिनिमम वैल्यू करेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू साइन 3x हमारे पास क्या होना चाहिए -1 के इक्वल, बस ये बताना है हमने। तो वही मिनिमम के लिए स्मॉल m होता है, तो वो क्या होगा a प्लस माइनस बी मैग्नीट्यूड, सॉरी माइनस लिख रही है यहाँ पर, ओनली बी मैग्नीट्यूड, ये आ गया। तो a हमारे पास आया है 3, सॉरी हमारे पास मिनिमम के लिए यहाँ पर माइनस आता है, 3 माइनस बी की वैल्यू है -1, तो मैग्नीट्यूड के बाद ये क्या होगी प्लस ही हो जाएगी, तो ये 1 आएगा। तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मैक्सिमम आ गई है 4 एंड मिनिमम आ गई है 3। यही हमारे सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में है हमारे पास 3 प्लस साइन 2x। अब इसमें भी सिमिलर वैसे ही है, सबसे पहले हम इसमें से कर लेते हैं, क्या होगा a प्लस बी साइन एक्स है ना। तो a हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 3, b हमारे पास है यहाँ पर 1, कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है 3 प्लस साइन 2x। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम तो साइन 2x होना चाहिए इक्वल्स टू 1 के। तो हम कर लेते हैं, हमारे पास मैक्सिमम कैपिटल M क्या आएगा, वो होगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो ए हमारे पास है 3, a की वैल्यू है 3,
प्लस बी हमारे पास है 1, तो 1 का मॉडुलस 1 ही होता है, तो ये आएगा 4। मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4। मिनिमम वैल्यू क्या होगी फॉर मिनिमम वैल्यू, वो क्या होगी हमारे पास, स्मॉल m इक्वल्स टू a माइनस बी में मॉडुलस, ये आ गया। तो m इक्वल्स टू a हमारे पास है 3 माइनस ये हो गया 1, तो आएगा 3, एक 1 का मॉडुलस तो 1 ही है, 3 माइनस 1 तो ये आ गया 2, तो मिनिमम आ गई 2। फंक्शन सिमिलर थे इसलिए इनके मैक्सिमम मिनिमम ऑलमोस्ट सिमिलर आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई, ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर भी a हमारे पास क्या आ रहा है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है a है, b हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो वो 1 आ गया। मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट आपको समझ आ रही होगी। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो कैपिटल M आएगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड, a है 1/2 प्लस b है 1, तो 1 की मैग्नीट्यूड 1 ही होती है, तो ये 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1/2 ये होता है 3/2, m आ गया कैपिटल। स्मॉल m फाइंड करते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगा, m इक्वल्स टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड, a हमारे पास है 1/2 माइनस ये b है 1, तो 1/2 माइनस 1, तो ये आएगा -1/2 स्मॉल m। ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/2 प्लस कोस x माइनस पाई/4, ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम फॉर मिनिमम उसके लिए देखना है हमने, कोस में अब हम आ गए, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है 3/2 एंड b इक्वल्स टू 1 ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। लेट एफ ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास 3/2 प्लस कोस x माइनस पाई/4, ठीक है। फॉर मैक्सिमम क्या होगा, फॉर मैक्स वैल्यू कोस x माइनस पाई/3 पाई/4 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, m इक्वल्स टू a प्लस बी मॉडुलस, तो a हमारे पास है 3/2 प्लस बी मॉडुलस है 1 का मॉडुलस, तो 3/2 एज इट इज प्लस 1, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5/2 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए करते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू, तो आना चाहिए कोस x माइनस पाई/4 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो क्या करेंगे, m इक्वल्स टू क्या आएगा a माइनस बी मॉडुलस, तो a हमारे पास क्या है 3/2, b मॉडुलस हमारे पास है 1 का मॉडुलस, तो ये आएगा 3/2 -1, तो इसको करेंगे माइनस, तो ये आएगा 1/2, तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है 5। 5 पार्ट में वो हमें कहता है 1 - 3 कोस 2x, ठीक है। तो a यहाँ से आ गया 1 और b आ गया -3, ठीक हो गया। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 - 3 कोस 2x, ठीक हो गया। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, तो क्या होना चाहिए, कोस 2x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास है m कैपिटल a प्लस बी मॉडुलस, a हमारे पास कितना है 1 प्लस b हमारे पास है -3 मॉडुलस, -3 का मॉडुलस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 1 + 3 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब हम जाते हैं मिनिमम वैल्यू पे। फॉर मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कोस 2x इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, a माइनस बी मॉडुलस, a हमारे पास है 1
बी मॉडुलस है -3, आफ्टर मॉडुलस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 ये हमारे पास आएगा 2 माइनस का, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -2। ये हमारे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस 2 साइन x प्लस पाई बाय 6। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। तो ए हमारे पास क्या है 1 और बी यहाँ से है 2। लेट करते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस 2 साइन x प्लस पाई बाय 6। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फॉर मैक्स वैल्यू तो ये होना चाहिए हमारे पास साइन x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल एम आ गया a प्लस बी मॉडुलस। ए हमारे पास है 1, बी मॉडुलस है 2, तो 2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 ही रहेगा, तो आएगा 3। मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3। फॉर मिनिमम वैल्यू तो वो क्या आएगी हमारे पास, कोस और साइन x प्लस पाई बाय 6 क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, ये आ गया। तो मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास a माइनस बी मॉडुलस। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी मॉडुलस हमारे पास है 2, तो 1 2 का मॉडुलस 2 ही होता है, तो 1 माइनस 2 इज 1 बट माइनस का, तो ये हमारे पास आ गई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम। अब ये आता है रेसिप्रोकल पार्ट, 2 साइन 3x। ठीक हो गया, अब ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर पहले यहाँ से देखते हैं। ए हमारे पास क्या है, वो है 10, फर्स्ट वैल्यू ही है। बी हमारे पास क्या, -2, सिमिलर वही वैल्यूज रखनी है। लेट जी ऑफ एक्स करते हैं इसे 1 ओवर 10 माइनस 2 साइन 3x। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू करेंगे। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स है और इसको एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर देते हैं, तो वो क्या होगा, हम करते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, हम इसे ले लेते हैं 10 माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। हमने इसको रेसिप्रोकल फंक्शन से इधर ले लिया। तो अब हम करते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्स वैल्यू साइन 3x क्या होना चाहिए, 1 के, तो कैपिटल एम इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉडुलस। तो ए हमारे पास कितना आया 10, प्लस बी हमारे पास कितना है -2, तो 10 -2 का मॉडुलस +2 हो जाएगा, तो ये होगा 12। ये आ गया। अब करते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास क्या है साइन 3x इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया, तो स्मॉल m क्या होगा हमारे पास, a माइनस बी मॉडुलस। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a क्या आ गया हमारे पास, a था 10 माइनस 2 का मॉडुलस, तो वो 2 ही हो जाएगा, तो 10 -2, तो ये आ गया 8। बट हमें जी ऑफ एक्स में फाइंड करना था, और रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी हमारे पास 1 ओवर हमारे पास आएगा स्मॉल m, तो 1 ओवर 8। ठीक हो गया। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगा 1 ओवर कैपिटल है, तो वो क्या होगी 1 ओवर 12। ठीक हो गया। अब जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उनमें ये ऑपोजिट हो जाती है, ये बस याद रखना है आपने। ठीक हो गया, नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 पार्ट, 1 ओवर 7 प्लस 3 कोस -2x। ठीक हो गया, ये हो गया। तो ये सबसे पहले तो हमारे पास आएगा, लेट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स के, तो 1 ओवर 7 प्लस 3 कोस -2x। इसको एफ ऑफ एक्स में लेके जाएंगे, तो नीचे वाला लेट हो जाएगा हमारे पास 3 कोस -2x। अब यहाँ से ए हमारे पास आ गया 7, बी हमारे पास है 3। ठीक है, तो अब हम करते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू,
फॉर मैक्स वैल्यू तो cos -2x इक्वल्स टू 1, तो कैपिटल एम आ गया a प्लस बी मॉडुलस। तो a हमारे पास क्या है 7 प्लस बी मॉडुलस है 3, तो ये आ गया 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10। ये आ गया m कैपिटल M। फॉर मिनिमम करते हैं, मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास कितना आएगा, वो बन जाएगा m इक्वल्स टू, सॉरी पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, वो होगा cos -2x इक्वल्स टू -1। ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी मॉडुलस। तो a हमारे पास है 7, b हमारे पास है 3 मॉडुलस, तो 7 माइनस 3 बन गया ये। तो 7 माइनस 3 हमारे पास आ गया 4 स्मॉल m। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम रेसिप्रोकल का, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स का। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या हो गया हमारे पास 1 ओवर स्मॉल एम। तो 1 ओवर स्मॉल एम क्या है 1 ओवर 4 हो गया, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर, ये आ गया 4। और मिनिमम क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, वो हो गई 1 ओवर एम। तो कैपिटल एम हमारे पास क्या आया था, वो था 10, तो ये आ गई। तो ये जी एक्स के आ गए, तो हमने जी एक्स का ही फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है 1 ओवर 5 माइनस 3 कोस 3x माइनस 1। तो लेट जी ऑफ एक्स 1 ओवर 5 माइनस 3 कोस 3x माइनस 1, ये आ गया। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो 5 माइनस 3 कोस 3x माइनस 1, ये आ गया। ए यहाँ से है 5 और बी हमारे पास है -3, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू कोस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम के लिए a प्लस बी मॉडुलस। तो a हमारे पास है 5 प्लस -3 मॉडुलस आ गया, -3 का मॉडुलस प्लस हो जाएगा तो ये होगा 8, m आ गया 8। इसी तरह हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। फॉर मिनिमम वैल्यू वो क्या होगा हमारे पास, स्मॉल m इक्वल्स टू a माइनस बी मॉडुलस। तो a हमारे पास था 5 माइनस -3 मॉडुलस, तो ये आएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 स्मॉल m, ये आ गया। ये तो आ गया एफ ऑफ एक्स के। अब जी ऑफ एक्स में जाना है, तो क्या होगा मैक्सिमम मैक्स वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो वो क्या होती है, इसके अपोजिट होती है। तो स्मॉल एम आया है 2, तो ये मैक्स हो गई। मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स वो होती है 1 ओवर कैपिटल एम। तो कैपिटल एम हमारे पास क्या आया था, वो था 8, तो ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे सॉल्यूशंस थे इस क्वेश्चन के, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कहता है टेम्परेचर टी इज इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सर्टेन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे। उसने टेम्परेचर दे दिया है, वेरी कर रहा है थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें दे दी है, वेयर टी इज द टाइम आवर्स विद टी इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्डिंग टू मिडनाइट्स, ठीक हो गया। फाइंड करें द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, पहला ए पार्ट है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर करना है। टू क्वेश्चन पार्ट ए, हमें इक्वेशन दे दी है टी 13/2 साइन पाई बाय 60 माइनस पाई बाय 9 प्लस 15, ये आ गया। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम।
अब ये जो ए है, सब सेपरेट वाला ए होता है, जो साइन और कोस के साथ होता है वो बी होता है। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, वो है 15 और बी हमारे पास है 13/2। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम, वैसे ही फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या होगा, साइन π/60 माइनस π/9 इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यूज आ गई। फॉर मैक्सिमम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, m इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉडुलस। तो ए हमारे पास क्या है 15 प्लस बी मॉडुलस क्या है 13/2। ठीक हो गया। तो बी मॉडुलस वही रहेगा 13/2 ही। एलसीएम ले लें तो आता है 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30 प्लस 13, तो ऐड करते हैं, ये 30 है, 15 2 ज़ा 30, तो ये आता है 13 प्लस 30 43/2 कैपिटल है। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम। ठीक हो गया, टेम्परेचर मैक्सिमम कर देता हूँ। इसी तरह मिनिमम का देखना है हमने, तो फॉर मिनिमम टेम्परेचर मैं लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक हो गया, यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, टी मिनिमम क्या होगा, ए माइनस बी मॉडुलस। ठीक हो गया। तो बी मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आएगा बी हमारे पास क्या, ए हमारे पास है 15 माइनस बी मॉडुलस है 13/2। तो ये वही रहेगा हमारे पास 15 माइनस 13/2। एलसीएम ले ले तो 2, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30 माइनस 13, 30 माइनस 13, तो ये आएगा 17/2। तो ये होगा मिनिमम टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो डिवाइड करना चाहो तो ये क्या आएगा हमारे पास 8.5 डिग्रीज, ये भी याद रखें। इसको भी डिवाइड करना चाहो तो ये क्या होगा 21.5 डिग्रीज। ठीक हो गया, ये आ गया ए पार्ट हो गया। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में वो कहता है फाइंड द टेम्परेचर एट टी इक्वल्स टू 9 आवर्स। तो टी इक्वल्स टू 9 हमने करना है। तो वो टेम्परेचर फाइंड करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास ये 13/2 साइन π/60 माइनस π/9 प्लस 15, ये आ गया। उसने बोला टी इक्वल्स टू 9 है, तो टी की जगह पे 9 पुट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 9 इक्वल्स टू 13/2 साइन π/6 मल्टीप्लाई बाय 9, या ब्रैकेट्स में लिख लो माइनस π/9 प्लस 15। ये आ गया 13/2 साइन, ये क्या बनेगा, कैंसिल करेंगे अगर इसे हम, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3π/2 माइनस 9 π/9 प्लस 15, ये आ गया। अब 3 होता है 270 हमारे पास। तो 270 पे साइन ने चेंज होना होता है कोस में, ये आपको पता है। अब ये माइनस हो गया, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 270 से माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएगा ना, तो वहां पर साइन होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा 13/2, तो साइन में चेंज होना है कोस में, तो ये आएगा माइनस कोस, ये आगे वाला एंगल आएगा π/9 प्लस 15। ये आपको पता है, मैंने पीछे बड़ी एक्सरसाइजेज करवाई हैं, तो आपने इस वैल्यू को याद रखना है। ना समझ में आए तो आप एक्सरसाइज 10.1 को देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये होगा -13/2 कोस ऑफ π/9 प्लस 15। तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू ले लेते हैं, कोस π/9 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडिंग बाय 2 एंड प्लस 15। तो ये आएगा T9 हमारे पास आ जाएगा 8.89 डिग्री। तो 9 o'clock 9 AM हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा 8.89 डिग्रीज। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। अ मैन ऑन टॉप ऑफ 100 मीटर्स हाइट लाइट हाउस, ठीक है 100 मीटर हाइट पर है लाइट हाउस के, इन एंड द लाइन विद द टू शिप्स ऑन द सेम साइड्स। ओके, दो शिप्स आ रही हैं सेम साइड्स ऑफ इट। ठीक हो गया, लाइन है। whose angles of depressions from the means are 17 and 19। ठीक होगा रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
दी शिप्स। अब एक चीज़ समझो, ये एक लाइट हाउस का है, ठीक होगा, जिसकी हाइट दे दी है 100 मीटर। अब वो कह रहा है एक शिप आ रहा है, ये है एक शिप, और एक इसी के आगे शिप है यहाँ पर, ठीक हो गया, इसको मिला देते हैं हम। अब एक शिप हमारे पास, इसको बोल देते ए शिप है और ये बी शिप है, इसको सी बोल दो और इसे डी बोल दो। अब हाइट है तो ये 90 का एंगल हो जाएगा। अब पहला एंगल उसने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये है 17 और 19। फर्स्ट एंगल क्या है हमारे पास, 17 और ये है 19। ये एंगल्स दे दिए हैं हमें, ठीक हो गया। अब वो कहता है इनका ये डिस्टेंस फाइंड करें, इसको x बोल दें। ये क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक हो गया। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है ये 3, ठीक है। यहाँ पे दो डायग्राम्स बन रही हैं, एक बन रही है डेल्टा ए सी एंड डी, ये और ये बड़ी वाली, और एक बन रही है डेल्टा बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं इन डेल्टा बी सी एंड डी को, ठीक हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अब हम सॉल्व करें, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ इस वाली को, बस ये मैं इसको कलर कर रहा हूँ, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब 90 के साथ वाला जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या है 19, तो tan 19 परपेंडिकुलर हमारे पास है 100 ओवर बेस हमने फाइंड करनी, तो बेस क्या हो जाएगी बी एंड सी, ठीक है। अब बी एंड सी इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर ये होगा बी एंड सी इक्वल्स टू 100 ओवर 1090। तो 100 डिवाइडिंग बाय 1019 करेंगे तो ये आएगा 290.42 मीटर। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 290.42 मीटर्स, ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आ गई। अब हम जाते हैं ट्राइंगल ए सी डी के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये मैं ब्लैक कर रहा हूँ, अब हम सारे वाली लेंगे, तो अब एंगल क्या बनेगा हमारे पास 70। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहीं पर इन डेल्टा ए सी डी, ये ले लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो tan थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर अब 17 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 100 ही है। अब बेस तो ये पूरी हो गई ना, क्योंकि बड़ी हो गई, तो पूरी में क्या होगा, x भी आएगा और ये भी वैल्यू आएगी, तो ये क्या होगा x प्लस 290.42, ठीक हो गया। बेस हमारे पास आ गई बड़ी, तो इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, तो ये कहता है x प्लस 290.42 इक्वल्स टू 100 ओवर 1070। तो ये हमारे पास क्या है, इधर सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 290.42 इक्वल्स टू 100 डिवाइडिंग बाय 1017। तो इसको 100 डिवाइडिंग बाय 1017 करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 327.08। अब ये प्लस की वैल्यू है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगी, 327.08 माइनस 290.42, तो इनको माइनस करते हैं तो ये आता है 36.66 मीटर्स। तो दोनों शिप्स के दरमियान ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 36.66 मीटर्स। तो इसको याद रखना है अपने, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब ये कहता है कि P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स आ गए P एंड Q इन द लाइन विद द ट्रीज, ओके, ट्रीज की लाइंस में है। इफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर्स एंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ द ट्रीज, अब वो क्या होगा हमारे पास, P एंड Q आर 12 एंड 15 रिस्पेक्ट, फाइंड द हाइट। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, उसे बोला है कि ये एक ट्री है, ठीक हो गया। अब ट्री के साथ उसने हमें यहाँ पर बोल दिया है P and Q are the 2 points line in the trees, ठीक है ना। if the distance between P and Q are 30 meters of angle elevations, तो हमारे पास दो पॉइंट्स उसने यहाँ से ले लिए, सेम डायग्राम, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक होगा। अब इनको मिलाते हैं, ये वाले पॉइंट्स उसने ले लिए।
अब वो कहता है कि ये पॉइंट से P एंड Q, इसको R बोल देते हैं, फिर इसको S बोल देते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है जो फर्स्ट एंगल है वो है 12 और सेकंड हमारे पास है 15, और जो P एंड Q के दरमियान डिस्टेंस है वो है 30 मीटर्स, बस ये वाला डिस्टेंस याद रखें। और ये है H। अब ये वाला हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको हम Y बोल देते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हाइट फाइंड करें, तो हाइट फाइंड करनी, क्वेश्चन 4 है तो हाइट फाइंड करनी है। तो अभी भी यहाँ पर भी हमारे पास दो दो बन रही हैं ये डायग्राम्स। ठीक है, तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ इन डेल्टा क्यू आर एंड एस, छोटी वाली को क्यू आर एस, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिर से क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 90 ही बन रहा है। तो टेन थीटा हमारे पास क्या है 15 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो है हाइट ओवर, और नीचे हमारे पास क्या है कुछ नहीं है तो ये है वाई। तो इन्हें ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच इक्वल्स टू वाई टेन 15, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, हाईलाइट भी कर देता हूँ इसे। ठीक हो गया, ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम जाते हैं दूसरे वाले पे, पी आर एंड एस पे, इन ट्राइंगल पी आर एस। तो वो क्या होगी हमारे पास टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा अब हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 12, परपेंडिकुलर हमारे पास एच ही है, ओवर बेस हमारे पास कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो वो होगा 30 प्लस वाई। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ये इधर आएगी वैल्यू, ठीक है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 10 12 एंड 30 प्लस वाई इक्वल्स टू एच, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो एच और एच है, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग, मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज बन जाएंगी, y इक्वल्स टू 10, सॉरी y 10 15 इक्वल्स टू ये हमारे पास बनेगा 30 प्लस वाई एंड 10 12, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी सबको क्या करते हैं, कंपैरिजन कर ले, वो सोल्यूशन करते हैं 10 15, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 12 एंड प्लस वाई 10 12, ये आ गया। वाई वाली एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी एक साइड पे, लाइक ये वाली जो सी ये प्लस की इस साइड पर आके क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो ये होगा 30 10 12, इनमें से कॉमन क्या आ गया वाई, पीछे क्या बच गया 10 15 माइनस 10 12 इक्वल्स टू 30 10 12। अब इन्हें करते हैं, अब 10 15 माइनस 10 12 करते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.0553, और 30 मल्टीप्लाई बाय 10 12 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 6.3766, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 6.3766 ओवर 0.0553, डिवाइड करने पर ये हमारे पास y क्या आ गया 115.34 मीटर्स, ये वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है, इस जगह पर अगर y पुट कर देते हैं 1 में, हमारे पास h आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर पुट y इक्वल्स टू 115.34 इन इक्वेशन 1, तो 1 में करते हैं तो h इक्वल्स टू है वो y 10 15, तो y हमारे पास कितना है 115.34 एंड 10 15, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 10 15 मल्टीप्लाई बाय 115.34, तो ये आता है 10 15 आ गया 0.268, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 30.91 मीटर्स, तो ये हमारे पास ट्री की हाइट आ गई। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं लेक्चर्स को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक आप समझें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट इसका जो फर्दर क्वेश्चंस है उनके भी सॉल्यूशंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।